आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में अभिलाषा संस्था द्वारा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। राज्यपाल ने बच्चों को किया सम्मानित। डोंगरगांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा कर्मियों की हुई जांच। स्वास्थ्य जांच पर बीमारियों से बचने के परामर्श दिए गए। सूर्या के हालेकोसा में आयोजित शिव महापुराण कथा का हुआ समापन। कथा के दौरान पंडाल में भक्तों की रही भारी भीड़। अंतिम दिन भक्तों की संख्या में तेजी से दिखाए इजाफा। राजनांदगांव में राज्यपाल रमन डेका का हुआ आगमन। शहर में विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक हुई संपन्न। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राज्यपाल रमन डेका हुए शामिल। कलेक्ट्रेट परिसर में थी समीक्षा बैठक। सूर्या के जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य मुक्त। रोचक मुकाबले की है संभावना। राजनीतिक माहौल में मची हलचल। बेमेतरा में प्रमाणीकरण के लिए भटक रहे हैं किसान। हड़ताल के कारण नहीं हो रहा है काम। लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर है पटवारी। खबर बेमेतरा से है, जहां पटवारी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे पटवारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पहले बहुत सरल थी, लेकिन अब हड़ताल के कारण इस काम में अड़चनें आ रही है और किसान और ग्रामीण तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। पटवारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अब ये प्रक्रिया रुक गई है, जिसकी वजह से जिले के कई ग्रामीणों और नगरवासियों को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि प्रमाणीकरण न हो पाने के कारण जमीन की बिक्री, खरीदारी और अन्य प्रशासनिक काम रुक गए हैं। वहीं पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ऑनलाइन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तकनीकी समस्याएं आ रही है, जिसके समाधान के लिए उन्होंने शासन से कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग की थी। जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मैं तहसीलदार में मार्किंग कराए बर आ रहे हैं। कल से आवत हाँ 8 तारीख क्या रहे हैं, कल आज 9 तारीख फिर हो गए। साहब मन गौरम चले गए हैं। मार्किंग करा के नंबरी निकालना है, नामांतरण पंजी। अब कल में घूमत हम हैं 2 दिन हो गए मतलब घूमत पटवारी साहब मन तक कभी हड़ताल में चल देता। तहसील ऑफिस में अपने जमीन का जो प्रमाणीकरण के लिए आया था, और ये जो पटवारी लोग जो हैं अभी हड़ताल में है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम किसानों को। हम अब देख सकते हैं तहसील ऑफिस में बार बार आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रमाणीकरण है मतलब जो नहीं हो रहा है, तो इसको जो पटवारी लोग हैं कम से कम कर दे और हम लोग को चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। हमारी मांगे जो है भूया संबंधित काम करने के लिए शासन से जो है लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर, स्कैनर, ये हमारी मांगे हैं। जब तक शासन द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक जो ऑनलाइन कार्य है भूया, वो काम पूरे छत्तीसगढ़ में बंद है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बेमेतरा जिले में भी सभी 150 पटवारी साथी द्वारा ऑनलाइन भूया का बहिष्कार किया गया है। वहीं छुरिया नगर पंचायत के आरक्षण के बाद जिला कार्यालय में जनपद सदस्य का आरक्षण हुआ, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है। आरक्षण के बाद से भाजपा और कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य मुक्त हो चुका है, जिससे आगामी चुनाव में रोचक मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पिछले 3 दशकों से जनपद पंचायत में भाजपा का कब्जा रहा है और अब एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की स्थिति बनती नजर आ रही है। जनपद पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी सुरक्षित सीट की तलाश में जुटे हैं। वर्तमान में किरण रविंद्र वैष्णव जनपद पंचायत अध्यक्ष है और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय सिन्हा भी चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। राजनांदगांव शहर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। राज्यपाल ने विभिन्न आयोजनों में भाग लेकर शहर के विकास कार्यों और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की है।
राज्यपाल ने सबसे पहले डेंटल कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और इसके बाद राज्यपाल कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली और इस बैठक में उन्होंने विभिन्न सरकारी अधिकारियों की से कामकाजी और जानकारी ली है और विभागीय कार्यों की प्रगति और समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर जानकारी दी है और राज्यपाल ने अधिकारियों को कार्यों में गति लाने और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में यहाँ डिस्कस किया, जैसे रेन हार्वेस्टिंग, जल संसाधन और बाकी जितना सारा डिपार्टमेंट है कैसा डेवलपमेंटल काम कर रहा है वो देखा है। यहाँ ठीक ठाक अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा एक बात है जो प्रेस खबर है थोड़ा सा कम है, उनको बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग भी ये बोलिए लोगों को एक पेड़ वहाँ पे लगाए और यहाँ जो प्रेस खबर है इस डिस्ट्रिक्ट का बराबर दूसरा डिस्ट्रिक्ट का जैसा हो जाए ऐसा है। इट इज इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक इट विल डेवलप। थैंक यू। राजनांदगांव शहर में आज राज्यपाल रमन डेका का आगमन हुआ है, जो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और राज्यपाल ने विभिन्न आयोजनों में भाग लेकर शहर के विकास कार्यों और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की है। राज्यपाल ने अधिकारियों को कार्यों में गति लाने और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें सबसे प्रमुख कार्यों में से एक कलेक्टोरेट में ली गई समीक्षा बैठक थी, जिसमें 40 से अधिक विषयों पर चर्चा की गई और उसके बाद गवर्नर शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में अभिलाषा समिति में 30वीं वर्षगांठ में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। देखिए, इस वक्त हम गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और आपको बता दें यहाँ कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में, कुछ ही समय बाद राज्यपाल रामेन डेका जी आने वाले हैं, यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले हैं। अगर रूट की बात करें तो आपको बता दें कि सुबह लगभग 12:30 बजे वो डेंटल कॉलेज गए थे। डेंटल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए। उसके बाद डेंटल कॉलेज में उन्होंने एक वृक्षारोपण किया, एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। उसके बाद डेंटल कॉलेज से निकलकर सीधा वो सर्किट हाउस गए। सर्किट हाउस में उन्होंने थोड़ा सा विश्राम किया, लंच किया। उसके बाद उनका काफिला सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट में उन्होंने समीक्षा बैठक की, जो एक अहम हिस्सा है इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे दिन का सबसे अहम हिस्सा वो बताया जा रहा है। समीक्षा बैठक उन्होंने कलेक्ट्रेट में ली और कलेक्ट्रेट में भी वृक्षारोपण उन्होंने किया, एक पेड़ मां के नाम लगाया। और उसके बाद अब वो यहाँ पर गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आने वाले हैं और यहाँ पर अभिलाषा समिति द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें वो अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अभिलाषा समिति से जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें जो हकदार हैं उन्हें पुरस्कार वितरण किया जाएगा, उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इस वजह से राज्यपाल रामेन डेका जी यहाँ पर आने वाले हैं। ये एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अग्निशमन यंत्र जो आपातकालीन स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है उसे भी यहाँ पर मौजूद किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है वो भी यहाँ पर आई हुई है। लगभग 25 जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है कि किसी भी समय कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे नुकसान पहुंचे, इसलिए पूरी तैयारी की गई है। राज्यपाल रामेन डेका जी जैसे ही यहाँ पर आएंगे उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उनका टाइम था 3:35 का यहाँ पर उपस्थित होने का। लेकिन अभी आपको बता दें कि 3:45 वक्त हो चुका है। बस कुछ ही देर में राज्यपाल रामेन डेका जी यहाँ पर उपस्थित होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छुरिया के ग्राम हालीकोसा में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन के बाद घर वापसी के लिए भक्तों की भारी भीड़ बस स्टैंड पर लंबा इंतजार करते हुए नजर आई। कथा के अंतिम दिन भक्त घर जाने के लिए कई घंटे इंतजार करते हुए नजर आए हैं।
4 जनवरी से शुरू हुई इस शिव महापुराण कथा के दौरान भक्तों की भीड़ कथा पंडाल में लगातार बढ़ती रही थी और जैसे ही कथा का समापन हुआ, भक्तों ने घर लौटने के लिए बसों का इंतजार शुरू कर दिया। कथा सुनने के लिए दूर दूर से भक्त आए थे और 7 दिन तक लगातार कथा पंडाल में समय बिताया था। नगर पंचायत डोंगरगांव में राज्य शासन द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन हो रहा है, जहां मोबाइल मेडिकल यूनिट में सभी प्रकार की टेस्ट और दवाइयां निःशुल्क होती है। नगर के सफाई कर्मियों का सफाई मित्र सुरक्षा शिविर लगाकर प्रत्येक माह में 1 दिन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने मीडिया को बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जहां लैब टेस्ट करने के बाद जरूरी दवाइयां दी गई। डॉक्टर के माध्यम से सफाई मित्रों को मास्क और दस्ताना का उपयोग कर बीमारियों से बचने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ भारत सरकार की नमस्ते योजना के अंतर्गत सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को पी किट का वितरण भी किया गया है। राजनांदगांव शहर के गोविंदराम ऑडिटोरियम में अभिलाषा संस्था द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमन डेका ने भाग लिया और बच्चों को उनके उत्कृष्ट कामों के लिए सम्मानित किया है। समारोह में राज्यपाल ने बच्चों की मेहनत और समर्पण की सराहना की और उन्हें भविष्य में और अधिक सफलता की शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए 2,51,000 रुपए की घोषणा भी की और इस अवसर पर अभिलाषा संस्था के सदस्य, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे। और जो प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में यहाँ डिस्कस किया, जैसे रेन हार्वेस्टिंग, जल संसाधन और बाकी जितना सारा डिपार्टमेंट है ऐसा डेवलपमेंटल काम कर रहा है वो देखा है। यहाँ ठीक ठाक अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा एक बात है, जो प्रेस खबर है थोड़ा सा कम है, उनको बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग भी ये बोलिए लोगों को, एक पैर वहाँ पे लगाए और यहाँ जो प्रेस खबर है इस डिस्ट्रिक्ट का बराबर दूसरा डिस्ट्रिक्ट का जैसा हो जाए ऐसा है। इट इज द इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक इट विल डेवलप। थैंक यू। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।